जय हिंद। मैं हूं शशिकांत शर्मा और आप देख रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल। आज का विषय है भरोसा खुद का। कहा जाता है कि भरोसा हमेशा आपको 2 कदम पीछे ले जाती है, जबकि खुद का हिम्मत आपको 2 कदम आगे ले जाती है। आप जब भी किसी पर भरोसा कीजिएगा तो हमेशा याद रखिए आप 2 कदम पीछे चलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा कि कोई पिता अगर अपने पुत्र को हाथ पकड़कर या उंगली पकड़कर चलना सिखाता है तो पिता 1 कदम आगे रहता है, पुत्र उसका 1 कदम पीछे रहता है। या आप भी किसी के साथ साथ जब चलने की कोशिश कीजिएगा तो साथ साथ न होकर 1 कदम या तो आगे निकल जाइएगा या 1 कदम पीछे निकल जाइएगा। तो इसलिए किसी के भरोसे नहीं, खुद का भरोसा जो है लेकर चलिए, हमेशा जो है जीवन में आगे रहिएगा। खुद का भरोसा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास आपको समस्या से दूर ले जाता है, समस्या को दूर करता है और आपको उस दिशा की ओर ले जाता है जिस दिशा में प्रोग्रेस होती है। तो आज का हमारा विषय है सक्सेसफुल इंसान में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला गुण की बात करते हैं और वो है आत्मविश्वास। आपका अपने ऊपर विश्वास होना सबसे पहला जरूरी है। व्यक्ति अक्सर जो है पीछे रह जाता है, इसका कारण यही होता है कि उसका अपने ऊपर जो है कम विश्वास और दूसरे पर ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है? तो अक्सर वो दूसरों को जो देखता है तो आंखों देखी पर ज़्यादा विश्वास होता है और महसूस हमेशा कम होता है। कहने का अर्थ है आप कोई भी जो है आप ऐड देखते हैं जैसे, तो आपको उस ऐड में जिस चीज़ का भी विज्ञापन चलता रहता है आपको वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये वस्तु बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि वास्तव में क्या उसी प्रकार का जो है कार्य वह वस्तु हमारे साथ करेगा। ऐसा नहीं हो पाता है। आप जब उस वस्तु को खरीद कर लाते हैं बाजार से, जब आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि भरोसे में कितनी ताकत होती है। यानी आपने उसकी बातों पर भरोसा करके वो वस्तु खरीद लिया, लेकिन आपको वो कामयाब नहीं लगा। लेकिन अगर आप अपने भरोसे पर खरीदते हैं बिना ऐड देखे, बिना विज्ञापन देखे, तो आप देखते होंगे कि आप जो है अच्छी सामग्री जो है ले आते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, बाजार से जब आप सब्जी खरीदते हैं क्या सब्जी का कोई विज्ञापन होता है? नहीं ना। फिर आप ताजी सब्जी कैसे खरीद लेते हैं? आपको अपने अंदर आपका भरोसा आपको बताता है, आपका आत्मविश्वास आपको बताता है कि ये ताजी है और आप खरीद लेते हैं। क्या बात सही है? आपने कभी जो है सब्जी का विज्ञापन देखा है? नहीं ना। तो फिर भी आप जो है अच्छी सब्जी खरीद लेते हैं, अच्छे फल खरीद लेते हैं और भी अच्छी कुछ सामग्रियां खरीद लेते हैं। कारण क्या है? तो आपने किसी पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए आप ताजी और अच्छी चीज़ें उठा कर ले आते हैं। लेकिन आप अगर किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो निश्चित है आप उसी के भरोसे हैं। अगर वो अच्छा सामान दिया तो ठीक है, नहीं तो बेकार पड़ जाता है। यानी आप जो विज्ञापन देखकर सामान लाए थे वो इसी कारण से जो है खराब निकल गया। तो आप अपने बल पर यानी अपने आत्मविश्वास के बल पर सबसे पहले काम कीजिए। दूसरा, अपने विचार पर भरोसा रखिए। आपका विचार सर्वोत्तम होता है। आपको पहले भी मैंने इस वीडियो से पहले भी जो है आपको जानकारी दी थी कि कबीरदास, संत कबीर, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके विचारों को आज पूरा वर्ल्ड पढ़ रहा है। सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आप कम पढ़े लिखे हैं या ना पढ़े लिखे हैं तो आपके विचार में जो है कमी है, ऐसी बात नहीं है। आपका विचार भी सर्वोत्तम होता है। केवल अपने विचार पर भरोसा रखिए। वो केवल अपने विचार पर भरोसा रखते थे, दुनिया क्या बोले उससे मतलब नहीं था। वो हिंदू मुस्लिम दोनों को लड़ाते थे। वो स्पष्ट कहते थे, कंकड़ पाथर जोड़ के मत लियो चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बागदेव बहरा हुआ खुदाए। यानी कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके आपने मस्जिद बना लिया और उस पर चढ़ करके आप आजान देते हैं क्या अल्लाह बहरा है। ठीक है, इस तरह से वो
दोनों को, हिंदुओं को भी लताड़ते थे। वो कहते थे कि पहान पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। ठीक है, अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाता है तो मैं पहाड़ को पूजता हूँ। इस तरह से वो हिंदू मुस्लिम सबको लताड़ते हुए अपने विचार को ऊपर रखते थे, सबसे ऊपर। हाँ, केवल उस विचार से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आडंबर हटा रहे थे वो, आडंबरों को दूर करके जो है हमेशा चलते थे। आडंबर से कोई किसी प्रकार का जो है नाता नहीं रखते थे। तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने अंदर लाइए कि आप अपने विचारों पर विश्वास कीजिए। सबसे पहले आत्मविश्वास, फिर अपने विचारों पर विश्वास। तीसरा, आप जो कार्य कर रहे हैं वो नैतिक है या नहीं, ये जानकारी अपने पास रखिए। क्या उससे किसी का नुकसान तो नहीं? नुकसान होगा तो निश्चित है आपको कई बाधाएं आएंगी, लेकिन किसी का अगर कोई नुकसान नहीं है तो आप निश्चित है चलते चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप सड़क पर चलते हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, इसीलिए आप जो है जहाँ जाना चाहते हैं मार्केट तक तो मार्केट तक, और किसी स्थान पर तो किसी स्थान पर जो है आप चले जाते हैं। इस तरह से हर कोई जो है जुड़ा हुआ है। अगला जो जरूरी बात है, दिल और दिमाग, यानी कहने का अर्थ है दिमाग और शरीर। ठीक है, ये दोनों का संतुलन होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा जो है फर्क नहीं आना चाहिए। दिमाग और शरीर दोनों का जो है संतुलन बना हुआ होना चाहिए। अगर दोनों अगर का संतुलन अगर बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम लोग तुरंत हर कार्य को कर लेंगे। जैसे कहने का अर्थ है कि जैसे अभी हम लोग कोई कार्य करने जा रहे थे, बारिश आ गई। अब हमने सोचा शरीर भीगेगा, ठीक है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि चलो काम जरूरी है, तो दिमाग पर भरोसा कीजिए। अपना दिमाग सर्वश्रेष्ठ, और जो है निकल पड़िए काम के लिए। और शरीर के आशा में रहिएगा तो पहले भी मैंने बताया है कि आप दिमाग से जो है सुबह में 5 बजे ही जग जाते हैं, लेकिन बिछौन पर ही जो है आपका शरीर आराम करता रहता है, यानी शरीर नहीं जगता है। बड़ा मुश्किल से वो दिमाग उसको जगाता है, तब उठाता है, तब 6 बजते उठता है, तब आप काम में लगते हैं। ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं करना है। दिमाग जो बोल रहा है बस उसको जो है चलाते जाइए, आपका आलस दूर हो जाएगा। दिमाग के अनुसार काम कीजिएगा तब। शरीर हमेशा बोलेगा नहीं भैया अभी रुक जाओ, उटालेगा, बहाना करेगा, या दिमाग को किसी दूसरे काम में लगा देगा। कान से कुछ सुना देगा, नज़र से कुछ दिखा देगा, जीभ से कुछ चखा देगा, कुछ भी करके आपका जो है दिमाग भटका देगा। वो दिमाग का रास्ता भटका देगा। दिमाग जो है, लेकिन रास्ता भटक जाएगा दिमाग, लेकिन फिर आएगा उसी जगह पर, ये काम है रह गया है। दिमाग को मालूम है मेरा ये काम बहुत ज़रूरी है। जीवन दिमाग से चल रहा है, दिमाग में बुद्धि भरा हुआ है। ज्ञान तो बाद में आती है, लेकिन पहले बुद्धि जन्मजात होती है, वो जन्म से आपके साथ रहती है। इसलिए दिमाग पर भरोसा कीजिए जो आपके साथ जन्म से है। और अंतिम बात, हर कार्य को करने के बाद, ठीक है, और करने के पहले और करने के बाद हमेशा उस पर विचार कर लीजिए। विचार कर लीजिए कि इसमें वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है। बोलने से पहले विचार कर लीजिए, चलने से पहले विचार कर लीजिए, सोचने से पहले विचार कर लीजिए। यानी कोई भी कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो पहले उस पर विचार कर लीजिए। ठीक है, किसी के बारे में अगर आप बुरा भी सोच रहे हैं ना तो पहले विचार कर लीजिए, क्या ये उचित है? क्यों मैं इस दिशा में ऊर्जा बर्बाद करूं? आपके शरीर का ऊर्जा और बहुत कीमती है, एक निश्चित समय के लिए आपके साथ है। हम लोग इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं। तो कुछ समय के लिए आए हैं तो अच्छा करके जाएं, बस यही जो है चिंतन अपने अंदर रखना है और इसी के बल पर हम लोगों को चलना है। तो आशा है जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और इस प्रकार की और भी मोटिवेशनल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप चाहे तो सुन सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जय